हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मेरा आपसे कहना है बेटा कि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है वेपर प्रेशर। उसके बाद हम चलते हैं राउट लॉ की तरफ, क्योंकि वेपर प्रेशर जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक राउट लॉ में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो समझते हैं पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapor over surface of liquid। लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर जितना प्रेशर डालती है, मैंने क्या बोला, लिक्विड की सरफेस पर वेपर जितना प्रेशर डालती है उसको हमने बोला है यहाँ पर वेपर प्रेशर। तो वही मैंने डिफाइन जो मैंने अभी आपको बताई थी वही डिफाइन मैंने लिख रखी है। लेकिन लिक्विड और वेपर किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वेपर और लिक्विड किस में होना चाहिए सर? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो डिफाइन को एक बार आप रीड कर लो कि मैंने क्या लिख रखा है। मैंने लिखा है द प्रेशर exerted by the vapor over the surface of liquid when liquid and vapor are equilibrium। वेपर और लिक्विड होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए सर? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा। ये क्लोज कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने क्या लिक्विड ले रखा है। लिक्विड है तो इसकी कुछ वेपर भी होंगी, कुछ वेपर भी बनी होंगी। तो ये वाली जो वेपर है इस लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर डाल रही है उसको मैंने यहाँ पर कहा है बेटा वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैक्टर्स हमें पता नहीं होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बनता है। क्या बनता है सर क्वेश्चन? तो पहले समझ लेते हैं बेटा फैक्टर, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला फैक्टर है क्या बेटा? पहला फैक्टर है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालने वाला पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो मैं बता दूं आपको कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी उसकी ज़्यादा वेपर बनेगी। वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बात क्लियर है ना? तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट होता है किसके? टेम्परेचर के होता है। तो यही इसी बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर को, मैं VP लिख रहा हूँ, है ना। तो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बेटा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज तो वेपर प्रेशर इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज तो वेपर प्रेशर भी बेटा डिक्रीज। क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट। दैट इज क्लियर। चलिए सेकंड फैक्टर, एक यूकेशन और है क्लैप्रॉन यूकेशन को और पढ़ लेते हैं। क्लोसियस क्लैप्रॉन यूकेशन इसी से रिलेटेड है बेटा। क्लैप्रॉन क्लोसियस क्लोसियस क्लैप्रॉन यूकेशन। ये यूकेशन क्या होती है सर? क्लोसियस क्लैप्रॉन यूकेशन क्या होती है? ये होती है बेटा P2/P1। ध्यान से देखेंगे आप, P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वेप डिवाइडेड बाई 2.3 और 2.3 R 1/T1। इससे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को कि यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर T1 होगा। बात क्लियर है ना? तो P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वेप अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस बेटा 1/T2। तो ये था बेटा फर्स्ट फैक्टर। समझ में आ गया होगा। मैंने बोला कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा तो वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब उसकी वेपर कम बनेगी। बात क्लियर है ना? तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया बेटा क्या है, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो इसको आप नोट कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड फैक्टर क्या कहता है?
सेकंड फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात है। तो इंटर किसी भी लिक्विड का बेटा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। बात क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि नेचर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर होता है, जो बीपी होता है सर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं IMP से लिख दे रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसका मीन्स हो गया सर, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं इंटर मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी लिक्विड का इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वेपर ज्यादा बनेगी। जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये फॉर्मूला आपको पता है, डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है। एक मैंने इधर ले लिया C2H5 और OH, ये बेटा इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है, ये डाइमिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। तो मैं नेम भी लिख देता हूँ, ये डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, और ये है बेटा इथाइल एल्कोहल। ये तो पता होगा ना आपको, इथाइल एल्कोहल। इंटरमोलेकुलर फोर्स की बात करें, किसका वीक है किसका हाई है सर, तो IMF की बात करते हैं। तो जो डाइमिथाइल ईथर होता है इसका IMF कैसा होता है सर, वीक होता है। बात क्लियर है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। वो इधर बात करें इथाइल एल्कोहल की, तो यहाँ पर IMF होता है, वो कैसा होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मैं रीजन भी लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर डाइमिथाइल ईथर में क्या दिख रहा है आपको कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर वेपर ज्यादा होगी, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बीपी का। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखूं तो मैंने अभी क्या बोला था आपसे कि स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग है, और डाइमिथाइल ईथर में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है। तो जब इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेपर ज्यादा है। बात क्लियर है। जिसमें क्या होता है बेटा, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी वेपर कम बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी तो कम होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ बीपी लिखता हूं बेटा, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर लिखता हूं इसका, तो क्या होगा बेटा, CH3 O CH3 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किससे बेटा, C2H5 OH। बात क्लियर है। तो ये था अपना सेकेंड फैक्टर, इसको आप नोट करो। फिर थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड फैक्टर क्या कहता है, थर्ड फैक्टर है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, थर्ड फैक्टर है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। दो फैक्टर और हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दो फैक्टर हमने कवर कर लिए हैं, और दो फैक्टर और रह गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट और प्योरिटी ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योरिटी ऑफ लिक्विड।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टर नंबर थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर। तो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात क्लियर है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पर कि जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात क्लियर है। तो ये था बेटा थर्ड फैक्टर। अब यहाँ पर कंपेयर करा लेते हैं हम कि क्या कंपेयर करा लें सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो H2O का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और HCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा, H2 और HCl ले लेते हैं। H2 और HCl में H2O का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और HCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। बात क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो वेपर बनेगी बेटा, वेपर प्रेशर होगा, इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, इसकी वेपर कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑर्डर ऑफ बीपी। बीपी का मतलब सर वेपर प्रेशर। तो ऑर्डर ऑफ बीपी क्या होगा बेटा, H2O का H2O की वेपर प्रेशर H2O का वेपर प्रेशर कम होगा और HCl का बेटा ज्यादा होगा।